राम राम भी सारे भाइयों ने। मैं थारा भाई बिल्टू जोड़ी। भाई आज हम पहुंच रहे हैं इस टाइम मथियाना गांव में। मथियाना गांव कुरुक्षेत्र के पास है और एक ऐसी दर्दनाक घटना कि देखी तो सारी बरादरी ने, मेरी ख्याल तो वो सबने देख रखी होगी कि ऐसा नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर वो पहली बार होया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर कम से भी कम 15 बार डल चुकी है, जिसमें कोई नहीं एक्शन ले रहा, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं आज्ञा रहा। क्यों नहीं आज्ञा रहा भाई? या बेबे बैठी है भाई हमारी इस टाइम, जो हमारे साथ में जो आप वीडियो में देख रहे हो, यह गुड़िया है मथियाना गांव से। और इस गुड़िया के साथ इतना अत्याचार होया भाई यार, करे किसने? हमारी ही रोड बरादरी के अंदर एक रसीना गांव के एक व्यक्ति ने, जिसने इस गुड़िया की जिंदगी खराब करके धर दी। अपने आप वो मौज ले रहा है, तो वो बरादरी वाले क्यों नहीं बोलते भाई इस बात के ऊपर? वो तो अपनी मौज ले रहा, इस गुड़िया की जिंदगी खराब करके धर दी। तो यू समाज क्यों नहीं बोल रहा भाई इस बात के ऊपर? इतनी वीडियो डाली इस गुड़िया ने, रो रो का इतनी बार रो रो का गुड़िया वीडियो लग रही डालने, लेकिन कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं कोई बोल रहा भाई? क्यों? क्योंकि यह किसी और की गुड़िया है, थारी छोरी होंगी, थारी बाण बेटी होंगी, फिर भी तो हम बोलते भाई। फिर की जान दे रहा मतलब अपनी हो तो फिर तो गुस्सा आ जाए आदमी ने, दूसरे की हो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। यो कौन सा व्यवहार है भाई? यो कौन सा व्यवहार है? या वीडियो कम से भी कम या करमुदर मुना भी करमुदर मुझे याद गुड़िया एक बार, और एक वो है अपना जोश हरियाणा वाला, उसने भी डाली है। कम से भी कम 15 जगह यूट्यूब पर, फेसबुक पर यह वीडियो आप लोग देख सको, लेकिन इस मैटर पर कोई नहीं बोल रहा। और ना वो बोल रहा जो रसीने वाला जो बेशरम वो परिवार है ना, वो भी नहीं बोल रहा, उनकी भी शर्म बह रही। इतनी वीडियो डल रही लेकिन कोई नहीं आज्ञा रहा। अरे कम से कम भले मानस हो, अगर इस छोरी में कमी है तो कम से कम श्यामी तो हो, श्यामी है कि इस बात ने तो प्रूफ करो कम से कम। भाई क्या के नाम के दर पला चलना के रही है? अपने आप तो यूएसए जाएगा बैठी गया बेच के किल्टा, अरे ये गुड़िया कट जाओगी भाई? या हर एक वीडियो में एक ही बात करी है। देखो डिस्प्यूट 70 जगह हो जाए घर परिवार में, और चल भी तकरीबन सबके घर हम रहे हैं, कोई बात नहीं। इसके के लोग डिस्प्यूट चल रहा था, उसने अपना किला बेचा, डांक मार गया यूएसए। ना इस छोरी का तलाक दे गया, ना इस छोरी का तलाक देता। यू इस पर यू एक बेटा है भाई 5 साल का। इस जिस टाइम यू लड़का होया उसके बाद यू बीमार भी होया, हॉस्पिटल में रहा, शिष्य में रहा, उसके परिवार में है वो इतने जलील आदमी है कि हॉस्पिटल में इसने देखने भी नहीं आए। रखे बात किसका खून था यू? मतलब कि सिर्फ एक वही है कि एक दरिंदगी है कि एक भाई अपना देखा, अपना छोड़ा और अपना छोड़ दिया किसी के ऊपर। के बात भाई? थारा भी बाण होगी, थारा भी बेटी होगी, थारी बाण बेटी के कोई काम कर देगा, खड़ा मुंह दिखाओगे, फिर नहीं रोंदे फिरोगे। थारा नहीं बाण बेटी के, तारा नहीं बाण बेटी कोई, कड़ा डूब के मरोगे भाई। रसीने का आयु भाई, प्रदीप इसका नाम है, फोटो मैं इसमें डाल दूंगा, गुड़िया दिखाई एक बार उसकी फोटो। यो है भाई वो जलील आदमी, ओड़ा कितनी 14 में जिंदगी काट ले, बेटे मरेगा तड़प के। दी बेटी सबकी साझ लियो है, किसी की भी दी बेटी की अगर इज्जत खराब करी है भाई, यो फोटो है भाई, एक बार इसकी पहचान कर लो। यो है वो दरिंदा, यो है वो जानवर। वीडियो ने शेयर कर दियो भाई एक बार सारे भाई। इस दरिंदे तक भी यह वीडियो पहुंचनी चाहिए, इसका इन्हें पता लगना चाहिए कि क्यूकर किसी की जिंदगी खराब करे, क्यूकर किसी की आत्मा रोआ भाई। दी बेटी जिसका हो ना, वो बड़े बुढ़े मर एक बात कह दिया करते, बोले जिसकी दी सुखी उसका सब सुखी। और जिस घर में था यू परिवार देख लिया, अपना घर देख लिया अपना, कितना गरीब परिवार है। और मैं आदमी आज नुगो है हमारा अमरीका बैठा, डूब का मरने का लेखा भाई, और डूब का मरने लेखा हमारी बरादरी खातर भी जो इस पर नहीं बोल रहे। गुड़िया बताओ एक बार क्या बात थी, क्या मैटर था ये? कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 2019 में 18 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है। मैं बस कॉलेज पास आउट किया था, रिजल्ट भी नहीं आया था मेरे उसका। तो उसी टाइम मेरी मतलब 1.5 महीना रिश्ता रहा,
क्योंकि मेरे भाई की पहले से ही मतलब हो रही थी 1 साल पहले कि भाई 18 अक्टूबर उसकी को- शादी की हाँ, तैयारी थी। हाँ। ठीक है। तो सबने बोला कि भाई लगा तो इसका भी कर दो। तो जब वो देखने के लिए आए थे ना, तो सिर्फ लड़की को छोड़ के बाकी पूरी फैमिली थी। मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी, मेरी जेठानी का बेटा और मेरी बुआ सास, मतलब प्रदीप की बुआ। तो ये सारे देखने के लिए आए थे। उस टाइम जब उन्होंने मेरे को देखा, क्योंकि मैं बिल्कुल सच्ची बताऊं बिल्कुल पतली सी थी और मेरे को चश्मा भी लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। तो उस टाइम इन्होंने ना ऐसे पल्ले पसार दिए थे मेरे सास ने, ऐसे कहते कि हमारे बेटे की बिल्कुल कच्ची सी उम्र की वो आ गई लड़की मिल गई, और हमारी बिरादरी की, अरोड़ बिरादरी की, भाई हमें नहीं कुछ भी चाहिए। साफ बिल्कुल साफ मना कर दिया उस टाइम कि भाई हमें नहीं कुछ भी चाहिए, भाई थोड़ा क्या बैठे। अच्छा फिर गुड़िया, तो उस टाइम बिल्कुल पल्ला पसार दिया था सबने कि भाई हमें तो यही चाहिए, कम उम्र की है, कच्ची उम्र की मिल गई हमें। तब मैं भी बोल पड़ी थी बीच में, क्योंकि मैं एजुकेटेड थी। मैंने अपनी बात रखी कि ऐसी बात है कि मैं हूँ पढ़ी लिखी, मेरे परिवार वालों के पास ज्यादा नहीं है, भाई ये हमारा घर है जिसमें मतलब मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है अपने हाउस संभाला है, अपनी एजुकेशन लिए, सब मेरा यही है। तो हम ज्यादा फालतू कुछ दे नहीं सकते। तो उस टाइम पे तो इन्होंने ये ऐसा कर दिया था कि हाँ भाई हमारा बेटा तो जो है इंजीनियर है। मेरी जेठानी ने पूरे जोर लगा दिए। मेरी जेठानी कहती कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मेरे जेठानी बोले, क्योंकि वो चंडीगढ़ रहते थे, ज्यादा एजुकेटेड बताया था उन्होंने अपने आप को। कहते कि मैं बीटेक पास हूँ और हमारा जो लड़का है वो मतलब इंजीनियर है चंडीगढ़ के अंदर। मैं भी खुश हो गई क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। तो मुझे ये हो गया कि भाई अब मैं पढ़े लिखे घर में जा रही हूँ, तो भाई मेरी कदर होगी। उस टाइम में ये सोचती थी मेरी कदर होगी और मेरे को बहुत मान सम्मान मिलेगा आगे। अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैंने ये बात भी रखी कि भाई मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करूँगी। सारी बात बिल्कुल उस टाइम तो ऐसा होगा कि ये है। मेरी मम्मी ने ये मतलब मेरे फादर साहब नहीं, हम बहुत छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे। मेरे फादर साहब की ना डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी अकेली ने मतलब मेरी मम्मी ने ये घर भी बनाया, हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया। और हमारी एजुकेशन कम नहीं है, बहुत ज्यादा एजुकेशन है तीनों बहन भाइयों की, मतलब इतने इस लेवल पे ला दिए, कभी अपने ऊपर दाग नहीं लिया। लेकिन इन लोगों ने मतलब इतना गलत किया है ना मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, इतना झूठ बोला। इंजीनियर को छोड़ दो, 10वीं पास नहीं है। उस टाइम पे ये बोलने चाहती कि तो कितने महीने रहे आप वहाँ? मैं जो लगा 3 मंथ भी मतलब रही हूँ मैं 3 मंथ। उसमें भी इन्होंने मार पिटाई इतनी की, दिले लेने की उस पर भी इतनी मार पिटाई की, बहुत ज्यादा। उसके बाद वो छोड़ कर भाग गया। वो उस टाइम तो यही पे था, तो मतलब पंचायत में किसी किसी को सरपंच बना के लाते थे। मेरे गांव में भी रसीना के लोग रहते हैं, उन्होंने पहचान लिया। सारे रोड है, ये पूरा गांव ही रोडों का है ये लगभग। तो फिर उन्होंने पहचान ली कि ये सरपंच नहीं है। झूठ बोल के फिर ऐसे मौके पे पकड़े जाते थे, माफिया से हाथ जोड़ के। ये के आदमी होंगे जो उनसे सरपंच भी झूठा बना के ले रब मर जो डूब गया, सरपंच को कम दम सच्चा बना लो। वीडियो शेयर कर दियो भाई एक बार भाई, इस बेबे के क्या मासू देख लो भाई। नुगा गद्दी बेटी सबकी साथ लियो है, किसी की आत्मा नूर हुआ है कि नर्थ हम सोच लोगे तुम खुश रह लोगे रह। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी भाई से आदमी ने चको अपने अपना कितना छतरी क्यों नहीं लंदा हो। यह वीडियो शेयर करके भाई उस दरिंदे थी जरूर भेज दो, उसने जरूर पता लग जाए कि किसी की आत्मा लग रही है रोन, नरक में भी जगह नहीं मिली। डूब का मर जाएगा कड़ी इस वीडियो में देख कर, और डूब का मर जियो परिवार जो सब छोटे बालक ने भी देखने नहीं आया। अरे कौन तो था रहे होगा वो आज तक नहीं देखने आए। 1.5 महीने जब यहाँ से बिल्कुल वो हो गया ना, कई बार ये माफिया से हाथ जोड़ के जाते थे। कई बार तो इनका एक मामा आता था, वो समझदार था, वो दोनों के उसमें बोलते थे, वो जोड़ के रखने की बात करता था, मैं जोड़ नहीं बोलती। लेकिन मेरा ससुर इतना अड़ियल इंसान था ना, इतना घटिया, इतना घमंडी, पैसों की ना चकाचौंध इतनी ज्यादा है उस आदमी के ऊपर, उसने मतलब बिल्कुल कदर नहीं की। फिर लास्ट टाइम जब घर वालों ने डिसीजन लिया कि चलो भेज देते हैं, एक और मौका देकर मतलब देख के देख लेते हैं, फिर मैं गई। उस टाइम में प्रेग्नेंट हो गई थी, मतलब कंसीव आ गया था मुझे। तो अब कुछ भी मतलब उन्होंने 15 दिन तो मुझे बहुत अच्छे से रखा। उसके बाद तो इन्होंने मेरे गले बहुत ज्यादा बुरी बनाई उन्होंने मेरे साथ। आज तक इस लड़के ने नहीं देखा है, आज तक नहीं आया।
खुला था, सारा सीना ऐसे ऊपर, मेरे को क्योंकि फ्रंट पे शीशा लगा हुआ है, जब ये मेरे को मार गया ना सारा दिखता था उसमें। मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई तो बचा लो, मैं प्रेग्नेंट तो कोई बचा लो, पर कोई नहीं चल। एक औरत आई थी बट बाहर से बाहर, मेरी सास कहती कि ये हमें मार रही है। उस टाइम मेरे को पथरी भी थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे को पथरी थी, मैंने टेस्ट करवाया। मैं रिक्वेस्ट करती थी डॉक्टर के पास ले जाओ, लेके नहीं जाते थे, एक नर्स के घर लेके जाते थे, मुझे उस नर्स का घर भी पता है, जानबूझ के वहीं लेके जाते थे, पर हॉस्पिटल में लेके जाते थे। मेरी मम्मी को फोन किया, मम्मी ऐसे करके बात है, मेरी भाभी पहले से ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, उन्होंने कहा कि ऐसा दर्द नहीं होता, एक बार डॉक्टर को दिखाओ। तो वहाँ जाके पता चला कि मेरे को पथरी है। कुछ भी खाती थी मेरे को खाया नहीं जाता है, उल्टियाँ लग जाती थी, मेरे पास भी नहीं आती थी, इतना मतलब बुरा हाल किया उन्होंने मेरे साथ, मार पिटाई करते थे। ये देख लो भाई, रसीने वाले भाई भी हैं, रसीने वाले भाई भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं, हमें भी इस टाइम देख रहे होंगे भाई। क्या कल मैं कोई रिश्ता कर लेगा, कोई रसीना गांव में अपनी छोरी ब्याह देगा, या भी तो जागती किसी गांव में न दे रखी होगी, किसी गांव में तो उड़ा रिश्ता भी करने गए होंगे कोई आदमी। ये ना इतनी दरिंदगी है, ये तो किसी भी गांव में नहीं पानेगी। के सारा काम आंदा हो रहा था, कोई देखने वाला नहीं। इवन यू कह देंगे कि भाई यह सारी बात नहीं सच्ची हो सकती। अगर यह छोरी झूठी है, अगर यह छोरी झूठी है तो वे सच्चे भी तो नहीं आगे रे, वे तो कम से कम सच्चे हो। वे अगर सच्चे हैं तो वह सहमी क्यों नहीं अंधे, क्यों लुका बैठे हैं, क्यों चोर को आ रहे हो अपने अपने। मांग क्या है गुड़िया आपकी, क्या चाहते हो आप अभी इस समाज से क्या पीड़ा आपकी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं पेट में मेरे बच्चा था मेरा, तो इन्होंने उस मतलब 1.5 महीने का बच्चा लेके मैं खाना आ गई थी, इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। मेरी हालत इतनी खराब थी, मेरा वाटर लीकेज हो गया था उस टाइम पे, मैं डर गई थी कहीं मिसकैरेज वगैरह या अबॉर्ट ना हो गया हो। तो यहाँ के डॉक्टर, मेरी मम्मी हॉस्पिटल है, वो थाना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ लेके गई, वहाँ रिक्वेस्ट की। अब करे क्या कि सारे डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे है, मैंने फोन किया अपने हस्बैंड के पास, फोन का रिप्लाई नहीं किया, मैंने मैसेज रिकॉर्ड किया, अगर नहीं लेने आते ना मेरे को रिपोर्ट दे दो, मैं दिखवा लेती हूँ। जब 15-20 दिन हो गए उसका कोई रिप्लाई नहीं है, हार के यहाँ के आशा वर्कर को बोला कि भाई हमें नहीं लगता कि ये वहाँ बसेगा, इसका भाई बच्चा पेट में है, यही करना है जो भी करना है। तब मेरा यहाँ पे सारा ट्रीटमेंट आशा वर्कर ने रिक्वेस्ट की बड़े सीएमओ के पास, तब जाके मेरे सारे कार्ड यहाँ पे बने, तब जाके मेरा यहाँ ट्रीटमेंट 5 दिन, मतलब 5 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, तड़पती रही डिलीवरी पेन में, लेकिन अब तक कोई भी, आज मेरे बच्चे 5 साल का ही हो गया, कोई देखने नहीं आया। आधार कार्ड की बात थी, एक आधार कार्ड नहीं दिया मेरे हस्बैंड, मेरा बेटे की ना मतलब इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, आप वीडियो देखना सोशल मीडिया पे, सबने देखी है, सबने, मेरा पूरा गाँव सोच में पड़ गया कितने घटिया बंदे। रसीना वाले खुद रसीना वाले बोलते हैं कितने घटिया, कि अपना पुत्र भी नहीं देखा, बच्चा तो नहीं कहीं है। कितनी अजीब घटना भैया, और जमी शर्मनाक। इस वीडियो में शेयर कर दो भाई एक बार, सारे भाई जितने भी ग्रुप है ना, सारे ग्रुप में शेयर कर दो। इस लड़की ने इंसाफ मिलना चाहिए भाई। या गुड़िया के चाव है रे, एक व्यक्ति के चाव है कि नहीं, तो चाव अपना घर बसाना चाव है। या छोरी आज तक भी मैंने जितनी भी वीडियो देखी है, हर एक वीडियो में या आज भी घर बसाने की तैयार है, लेकिन वो दरिंदा वहां बैठा यूएसए जाकर, इसने तलाक नहीं दे रहा, इसका आधार कार्ड नहीं दे रहा, ना इसका तलाक दे रहा भैया, कम से कम फल्ला तो अपना कड़ी घर बसा लो, वो घर भी नहीं बसान देता, या अपने घर बैठा गया, किसी की भी नहीं छोड़ी। और यू समाज बैठ कर देख रहा वीडियो देखी, स्वाइप मार दिया, अगली देख ली, क्यों भाई? अरे जिन कुत्थर पे बात आवेगी जिमी बोलोगे के, बताओ गुड़िया क्या क्या? मेरा पति बहुत ज्यादा शक्की था, और मेरे पास फोन भी नहीं था उस टाइम, क्योंकि एक ही फोन था। तो अब मैं वहाँ गई, अब मम्मी से भी बात करनी थी, मुझे लगा शादी के बाद वो मेरे को पहले बोल रहा कि भाई ना मैं तेरे को फोन दिलवा दूंगा, इसलिए मैं अपना फोन यही छोड़ के गई थी, मेरे पास वहाँ फोन नहीं था। वो फोन तो क्या, मेरा ही जो गले में मेरी माँ ने चलाया था सुना, वो सारा टुम्बा उन्होंने मेरी सास ने पहले ही निकलवा ली। वो सारा कुछ उन्हीं के पास है, सारा कुछ मेरा देश का एक सामान वही पड़ा है मेरे टुम्बे। मेरे ना हाथ पैर मतलब बांध रखे थे ना, तो मेरे हाथ स्वेलिंग कर गए थे, कुछ प्रेगनेंसी की स्वेलिंग थी उस टाइम पे।
तो मैंने वो सारा सामान ना निकाल दिया था। तुम अब मेरी आप चूड़ियां क्या चाहते हो इसमें? एक तो तलाक और तलाक नहीं दिया। अगर मैं गलत होती ना तो 2023 में वो यहीं पे था केस, तो 2021-22 का चला हुआ है, 2023 में वो चला था। उस टाइम भी फेस टू फेस एग्रीमेंट, उसके क्या बोलते हैं उसको, मतलब आर्ग्यूमेंट के लिए ना बैठाया था। वहां पे भी उसने एक बार नहीं बोला मेरी पत्नी गलत है, वहां भी नहीं बोला कि ये गलत है। अगर गलत है तो प्रूव करना पड़ेगा वहाँ कोर्ट के सामने। तो उसने बिल्कुल जवाब दे रहे कि भाई मैं नहीं देता, ना खर्चा देता। खर्चा बोला था, खर्चे के लिए भी मना कर दिया। उसके बाद तो वो भाग ही गया। अगर मैं गलत होती या तो ना मुझे तो साबित कर ना दे। तो भाई यू इसमें तलाक दे रहा, ना अपना कोई कागज पत्र दे रहा कि भाई या गुड़िया कल ना। एक उसने डेट अभी बढ़ा रखी थी, एक जगह डेट ऑफ बर्थ बढ़ा रखी थी। कौन सा मेरी document? फैमिली आईडी में जब मैं यहाँ आ गई थी, मेरी प्रेगनेंसी के 6 महीने हो गए थे। हाँ। तो मैंने यहाँ पे उसमें पुलिस कंप्लेन कर दी। तो इन्होंने डर की वजह से फटाफट इन्होंने मेरे सास ससुर ने, इन्होंने तेज दिमाग, इतना दिमाग था ना इन लोगों में, मेरे जेठ जेठानी में सारे में, इन्होंने पहले ही मतलब वो राशन कार्ड और वो जो होता है ना फैमिली आईडी का, वो सारा कलर मेरे यहाँ होते हुए उसने मेरे को वहाँ चढ़ा दिया। मेरी उम्र उसमें 55 साल कर दी। मेरे पेट में बच्चा लगे, मैं इतना घूमनी हूँ ना। आप एप्लीकेशन देखो वहाँ पे उठा के, मेरी इतनी एप्लीकेशन लिखी है कि मेरा आधार कार्ड में मेरा फैमिली आईडी में 55 उम्र कर दी है मेरी। भाई नहीं देखी जाती इतनी बात जितनी इस गुड़िया ने बताई है ना, नहीं देखी जाती। रद्दी बेटी सब होगी। और मैं भाई डूब का मरने का लेखा है उस आदमी खातर जो सा इतनी मत कर रहा आज भी। कड़ा तो वो परिवार मर गया, कड़ा वो छोरा मर गया। अरे के बनेगा इस समाज में? कड़ा यू समाज सो रहा है जो अपनी दी बेटिया खातर भी नहीं खड़ा। भाई वीडियो ने शेयर कर दो और इस गुड़िया से इंसाफ दिलाना भाई। आग दो, मेरा मोबाइल नंबर मैंने नीचे डाल दिया है। सारे भाई इकट्ठे हो भाई और एक पंचायत लेकर चलेंगे उन दरिंदा के घर। राम राम।